ईरान के साथ जब अमेरिका और इजराइल का युद्ध शुरू हुआ, तो उसके पहले और दूसरे दिन भारत के कई शहरों में मुसलमान रो रहे थे, क्योंकि ईरान का सुप्रीम लीडर खामेनी मारा गया था। और अब युद्ध के 10वें-12वें दिन भारत के सभी समुदाय रो रहे हैं, क्योंकि कई शहरों में पेट्रोलियम और एलपीजी गैस की कमी हो गई है। जिसके चलते कई शहरों से खबर आ रही है कि बड़े होटल और रेस्टोरेंट बंद हो गए हैं, क्योंकि उन्हें ईंधन के लिए सिलेंडर नहीं मिल पा रहा है। 25-25 दिन के बाद की बुकिंग मिल रही है, जिसके कारण ये परेशानी उत्पन्न हुई है। और आज ही अखबार में देख रहा था कि भारत के पास पेट्रोलियम की जो स्टॉक है, वो महज 7 दिनों की है। और ये सब इसलिए हुआ है क्योंकि भारत का जो क्रूड ऑयल कच्चा तेल आता है, वो ईरान के समुद्री मार्ग हॉर्मुज़ से आता है, जिसका 60% या आधा से अधिक हिस्सा ईरान के क्षेत्र में आता है। जो रास्ता उसने भारत के लिए रोक दिया है, उसी रास्ते से रूस और चीन के जहाज आ रहे हैं, पर भारत का जहाज नहीं आ पा रहा है, क्योंकि इस युद्ध में जिससे हमारा कोई लेना-देना नहीं था, ना हमें लाभ होती थी, ना हमें हानि होती। हम इस युद्ध में न्यूट्रल नहीं रह पाए और हमारा झुकाव ईरान के बजाय अमेरिका और इज़राइल के पक्ष में ज़्यादा रहा, जबकि ईरान ईरान हमारा पुराना मित्र देश था। इस वजह से ईरान ने वो रास्ता रोक दिया है और अब भारत का जहाज उस रास्ते से नहीं आ पा रहा है। इसके चलते भारत में ये स्थिति उत्पन्न हुई है, क्योंकि 60% से अधिक कच्चा तेल उसी समुद्री मार्ग से आता था। अभी कुछ दिन पहले जब यह स्थिति उत्पन्न हुई, उसके ठीक 1 दिन पहले भारत के पेट्रोलियम मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी कह रहे थे कि सब चंगा से भारत में पेट्रोलियम की कोई कमी नहीं होने वाली है। और उसके ठीक 24-30 घंटे बाद ये खबर आने लगी कई शहरों से कि होटल और रेस्टोरेंट बंद किए जा रहे हैं, बड़ी-बड़ी शादियाँ टल रही हैं, क्योंकि ईंधन उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। तो इसे ही कहते हैं सबका साथ सबका विकास, क्योंकि सिर्फ एक समुदाय क्यों रोए। दुख सबको होना चाहिए, तकलीफ सबको होनी चाहिए और लाइन में सबको लगना चाहिए, परेशान सबको होना चाहिए, रोना सबको चाहिए, क्योंकि हम विश्व गुरु बनने के महज 2-4 कदम ही तो दूर है। धन्यवाद।